और जो बजट है इसका, जो सैंक्शन बजट है वो 111 करोड़ रुपए से घटता हुआ मात्र जो है 62 करोड़ रुपए सिमट जाता है। माइनस में जितना ठेकेदार जाएगा क्वालिटी डाउन होती जाएगी। यही है कि आरसीसी सड़क होने के बावजूद इतनी जल्दी इसका बढ़ जाना। आने वाले दिनों में सर्दी के दिन आएंगे, फिर आप देखना कि इस सड़क की जो हालात है और ज्यादा। मैं पवन कुमार और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे बलजीत जी, और आज हम टोहाना के शहीद भगत सिंह चौक पर है, जहां पर हम पहले कवरेज कर रहे थे 148 जो कि सूर्यवाला चौक से लेकर के अपने पंजाब के बॉर्डर तक जो बनना था, वहां पर हमने दिखाया आपको कि किस तरह समय से पहले ही इस नए रोड को पैच लगने शुरू हो गए थे, और जब खबरें बनने लगी तो उसके बाद सड़कों की क्वालिटी भी और पैच छोड़ करके एक पूरा टुकड़ा बनना शुरू हो गया था। बलजीत जी हमारे साथ है, और आज यहाँ पर कुछ और हालात हैं जो कि अभी बना था। ये वाला भी जब 148 का टेंडर पास हुआ, उसके साथ ही ये चौक भी बना था, शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए ये आगे गया है पंजाब बॉर्डर तक। तो यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। कोशिश की गई थी ठीक करने की, लेकिन ज्यादा जानकारी हम लेते हैं हमारे साथी बलजीत जी से। बलजीत जी नमस्कार। देखिए पवन जी नमस्ते। ये वाला जो देख रहे हैं आप भी कितने समय से अभी ताजा ही बना था, लेकिन हालात आप देख रहे हैं। पवन जी आखिर जो ये जो बार बार जो समस्या है इस सड़क के साथ जो आप देख रहे हैं, पहले हमने जो रिपोर्ट दिखाई कनडी और स्मैन के बीच में, आखिर ये जो सड़क है नेशनल हाईवे की जो सड़क है ये बार बार क्यों टूट रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब हम इसके जो कारण है, बड़े कारण है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपको बताना चाहूंगा और हमारे जितने भी दर्शक है उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस जो सड़क का नेशनल हाईवे की जो सड़क का बजट था सूर्यवाला चौक से लेकर टोहाना शहर तक, और टोहाना शहर से लेकर जो आगे 1500 मीटर का जो टुकड़ा है जाखड़ की तरफ जाता है, उसका जो टोटल बजट था वो है लगभग 111 करोड़ रुपए। यानी कि सैंक्शन बजट जो है 111 करोड़ रुपए अनुमानित बजट इसका रखा गया था। अब सवाल उठता है कि 111 करोड़ रुपए में तो बहुत अच्छी सड़क बनती है, बिल्कुल बन सकती है, हम भी कह सकते हैं, लोग भी कहते हैं और विभाग भी कहता है। लेकिन सवाल यहीं तक नहीं है, सवाल इससे आगे का है कि जब जो टेंडर की प्रक्रिया है वो शुरू होती है और जो बजट है इसका, जो सैंक्शन बजट है वो 111 करोड़ रुपए से घटता हुआ मात्र जो है 62 करोड़ रुपए सिमट जाता है। यानी जी 62 करोड़ रुपए सिमट माइनस में जाता है। ये 42% जो है 42% जो है बजट जो है माइनस में चला जाता है। ये अपने आप में एक सवाल है। अब आप जो है यानी कि जो कोई भी विभाग है या कोई भी मंत्रालय है, जो संबंधित कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका एक अनुमानित बजट बनता है, और उस अनुमानित बजट में जो है उसको जो भी कोई भी चीज बननी है, चाहे वो बिल्डिंग है चाहे वो सड़कें हैं, उस बजट के एक निर्धारित जो बजट है उसमें बननी होती है। लेकिन सवाल यही है कि 42% जो है एक सड़क का जो टेंडर है वो छूटता है, और लगभग जो है 111 करोड़ रुपए से जो बजट सिमटता हुआ 62 करोड़ रुपए आ टिकता है। अब दूसरा सवाल, इसके साथ साथ आप देखते हैं कि पवन जी लोग हमारे को बताते हैं, विभाग के अधिकारी हमारे को बताते हैं कि इसके साथ साथ विभागीय जो दिखते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि और तरह के जो खर्चे हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं, वो ठेकेदार पे भी पड़ता है, अधिकारियों पे पड़ता है, और धीरे धीरे जो है उसका जो बजट है और माइनस में चला जाता है। ये अपने आप में एक व्यवस्थाएं हैं, आप समझ सकते हैं। हम उसको दूसरे तरीके से या असभ्य भाषा में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक तरह का जो है अलग तरह का एक क्वेश्चन मार्क है हमारी पूरी व्यवस्था पे। लेकिन सवाल यही है कि आप देख सकते हैं कि 28 किलोमीटर जो है लंबी सड़क है सूर्यवाला चौक से लेकर टोहाना शहर तक, और टोहाना शहर से ये जाखड़ की तरफ जाती है वाया मुणक होते हुए ये सड़क। और दूसरा मैं अपने जो जितने भी दर्शक है हमारे उनको बताना चाहूंगा कि जो ये रूट है पूरा नेशनल NH 148 भी है, ये राजस्थान के कोट कपूरथली से लेकर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी भिवानी होते हुए हांसी बरवाड़ा से आगे जो NH है जो हिसार की तरफ जाता है उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद जो है सूर्यवाला से आगे जो है ये आगे आता है, सूर्यवाला चौक से इधर टोहाना की तरफ आता है, और टोहाना शहर से जो आगे होता हुआ जाखड़ होता हुआ ये जो है पंजाब मानसा बठिंडा में वहां पर दूसरे एक NH है उसमें शामिल हो जाता है। कुछ लोगों का ये सवाल था कि आप हमारे को गलत जानकारी दे रहे हो। हमने सिर्फ जो दर्शाया था, जो पिछले वीडियो में हमने जो जानकारी दी थी, वो सिर्फ टोहाना शहर से लेके जो सूर्यवाला तक जो सड़क बनी है, क्योंकि इसका अलग टेंडर किया गया था, उसकी जानकारी हमने दी थी। और उस पे जानकारी जो है उसमें जो एक टुकड़ा था
यानी कि समैन से और कांडी के बीच में जो टुकड़ा था, वहां पर जो है कई तरह के इसमें जो है पूरा एक टूट चुका था उसका हिस्सा। उसके आधार पे हमने इसकी रिपोर्ट तैयार की थी। जी जी जी। तो अब इससे आगे का सवाल जो है, आप देख सकते हैं कि ये सड़क धीरे धीरे जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि बलकार जी, कुछ ट्रक ड्राइवर था अभी कुछ कह रहा था कि ये पूरा सड़क जो है खराब हो चुकी है। तो ऐसे ही ये सवाल है, अलग अलग लोग अपने तरीके से उठा रहे हैं। अब हम अगर बात करें यहाँ पर शहीद भगत सिंह चौक, जहाँ पर हम शुरुआत की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लगता है, इसको कोशिश भी की गई है, इसको दोबारा से आप देखिए रिपेयर करने की कोशिश की गई, पत्थर बाहर निकल आए हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी, कि क्वालिटी में कुछ डाउट लग रहा है आपको, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये किसी वजह से, यानी कि लोगों की लापरवाही से, जनता की लापरवाही से ऐसा हुआ है इस रोड का हाल? पवन जी, मैंने पूरी जो इसका जो मैकेनिज्म है एक सड़क बनने का, वो आपको बताया कि अनुमानित बजट क्या था इसका। लगभग 111 करोड़ रुपए जो अनुमानित बजट था वो रखा गया था, और जब टेंडर की प्रक्रिया जारी होती है तो उसमें जो बजट है वो घटता हुआ मात्र जो है 62 करोड़ रुपए सिमट जाता है। यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहीं तक नहीं है पवन जी, उसके साथ साथ जो है ये जो सड़क जितनी बनी है वो टुकड़ों में बनी है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। जब आप किसी चीज को सपोज करो कि ये जो सड़क बनाई गई है, अधिकारी ही मेरे को बता रहे थे कि ये सड़क रात को बनाई गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रैफिक आरसीसी है, जो ये आरसीसी है, उसका विभाग का इशारा इस तरफ था कि हमने बड़ी जल्दबाजी में बनाई है सड़क, यानी कि जिस प्रक्रिया को आपने 15 दिन लगाने हैं, 20 दिन लगाने हैं, उसको 2 या 3 दिनों में फॉलो कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि वो क्वालिटी पे कितना असर पड़ता है इन चीजों का, वो अपने आप में सवाल है। आरसीसी सड़क जैसे हम समझते हैं कि जैसे हम कोई लेंटर लगाते हैं, और लेंटर लगाने के बाद आप देखेंगे कि आप उसको 15 या 20 दिनों तक उसको जो है एक हम छोड़ देते हैं खुला, और उस पे जो पानी है या फिर जितनी भी चीजें करनी होती है, एक प्रक्रिया होती है उस चीज को बनने की। ऐसे ही ये सड़क के साथ है। लेकिन अब विभाग के अधिकारी ही मेरे को बता रहे थे कि वो जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई या पूरी नहीं हो पाई, वो एक व्यवस्था का एक बड़ा संकट है। लेकिन कहीं न कहीं ये जो सवाल है वो विभाग पे उठता है, ठेकेदार पे उठता है, और वो सवाल लोग अपने तरीके से करते भी हैं। जी, अब दोबारा से एक बात और फिर रिपीट करते हैं कि आरसीसी सड़क होने के बावजूद इतनी जल्दी इसका उखड़ जाना कहीं ना कहीं क्वालिटी में दम ना हो या भ्रष्टाचार को दर्शा रहा है। अब देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि पत्थर निकल चुके हैं, कोशिश की है इस पर तारकोल डाल के दोबारा से रिपेयर करने की, लेकिन ये वजह क्या है कि आपका क्या कहना है इस बारे में, भ्रष्टाचार की बू आ रही है? देखिए पवन जी, जब एक आप सड़क 1-1.5-2 महीना पहले आप बनाते हो और उस सड़क की हालात जो है ये पूरी तरह ऐसी हो जाती है, तो अपने आप में एक सवाल उठता है अधिकारियों पे, सवाल उठता है उस व्यवस्था पे, सवाल उठता है उस ठेकेदार पे कि ऐसी सड़क जो है 1-1.5-2 महीना पहले जो बनी हो, और उसकी जो हालात आप देख सकते हैं कि जो बजरी है वो पूरी तरह ऊपर आ चुकी है, और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से जो नीचे का जो इसका पूरा फाउंडेशन है वो बिगड़ चुका है। और यहाँ तक नहीं रहती ये चीजें पवन जी, जैसे जैसे इस पे ट्रैफिक चलेगा, आगे आने वाले दिनों में सर्दी के दिन आएंगे, फिर आप देखना कि इस सड़क की जो हालात है और ज्यादा बिगड़ेगी। ये अपने आप में एक सवाल है। हम इसके चारों तरफ घूम करके देखते हैं, बलकार जी कहता हूँ आगे आइए एक बार आप, हम चारों तरफ घूम के देखते हैं कि शायद ऐसी ही हालत है क्या। आप दिखाइए। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी इसमें हम डाउट मान रहे हैं कि जैसे बताया आपने, प्रक्रिया जो थी 111 करोड़ से आकर के 62, 63, 65 करोड़ तक का ये रह गया था टेंडर, तो उसकी वजह यही है कि क्वालिटी ना होना, माइनस में जितना ठेकेदार जाएगा क्वालिटी डाउन होती जाएगी, यही है कहने का मतलब। हाँ, नहीं, यहाँ तक नहीं है पवन जी। दूसरा इसके साथ जो मैंने चीजें बताई कि मैं बलकार जी से कहूंगा कि वो जो पीछे का जो हिस्सा है इस सड़क का वो दिखाइए। मात्र 1.5-2 महीना पहले ये सड़क जो है बनी थी, और जो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है ये पूरा जो सड़क है वो पूरा का पूरा जो इसका जो नीचे का ढांचा है वो ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पवन जी, जो सवाल आपने किया कि ये सड़क बहुत ही जल्दबाजी में बनाई गई, खासतौर पे शहर का जो क्षेत्र है, चाहे आप इधर से जो आप कह सकते हैं कि मॉडल टाउन से टाउन पार्क से लेके आगे तक का जो हिस्सा इसका आरसीसी जो सड़क बनाई गई है, वो क्या है कि बहुत ही जल्दबाजी में बनाई गई है, और उसका अधिकारी भी मानते हैं कि कहीं न कहीं हमने इसको बड़ी जल्दबाजी में पूरा किया है, और यही अपने आप में एक सवाल है दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि बलजीत जी ने बताया कि अधिकारियों से बात हुई और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, हर रोज यहाँ से गुजरते होंगे कि इतने बड़े बजट के साथ बनने वाला रोड
और वो भी शहीद भगत सिंह चौक के चारों तरफ, जो कि आरसीसी आप समझते हैं कि कितनी मजबूत सड़क होती है, तो वो भी उखड़ने लग गई है, बजरियां दिखने लग गई हैं। तारकोल से इनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।